हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे से संबंधित वैसे प्रश्न जो रेलवे के एग्ज़ाम में एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, एएलपी हुआ, ऐसे एग्ज़ाम में सबसे अधिक बार पूछा गया है। इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास किया गया है। दोस्त, आशा करते हैं कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लेते हैं तो आपको ये ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये कौन कौन से क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं। दोस्त, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने तैयारी को और बेहतर कर सकें। देखिए दोस्त, आपका पहला क्वेश्चन है, देश में परिवहन का प्रमुख साधन एवं बड़ा नियोक्ता है तो क्या है? ये भारतीय रेलवे है, जैसा कि आप भी जानते हैं। आपका अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है भारत में रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्त, भारत में अभी वर्तमान समय के डाटा के अनुसार ये 64,600 किलोमीटर से बढ़ करके 1,26,511 किलोमीटर हो गया है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली है। अब इसके बारे में और हम बात करें तो भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है। कितने जोन है दोस्त? 18 जोन है और 7,000 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन भी है। भारतीय रेलवे के सभी ब्रॉड गेज मार्गों का 75% हिस्सा इलेक्ट्रिक फाइबर अब हो चुका है। भारतीय रेलवे में माल ढुलाई के लिए सुपर वासुकी सबसे लंबी ट्रेन भी है। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में यात्री ट्रेनों के अक्सर नेटवर्क पर प्राथमिकता भी दी जाती है। ठीक है दोस्त। और बात करें हम भारतीय रेलवे की यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बुरी बंदर मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। दोस्त, आपका 2 नंबर क्वेश्चन से आपका 3 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्लियर हो गया। ठीक है। आपका 3 नंबर में कहा गया रेल मार्ग की दृष्टि से भारतीय रेलवे का स्थान कौन सा है? तो सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है। तो एशिया में बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी हो जाएगी और विश्व में दूसरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो अभी आपको बताया है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच में। कितने किलोमीटर की दूरी? तो दोस्त 34 किलोमीटर की दूरी चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन में कहा गया 5 नंबर में रेलवे को आम बजट से अलग किया गया था। यानी रेलवे को आम बजट से कब अलग किया गया था दोस्त? तो 1924 में 1924 से 25 में इन्हें अलग किया गया था। और किस समिति के सिफारिश पर? तो आकवर्ष समिति के सिफारिश पर इसे अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो जैसे कि आप जानते हैं 1950 में हुआ था दोस्त। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 में की गई थी। किसके द्वारा? यानी उस समय कौन गवर्नर था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। ठीक है दोस्त। भारत में कर्मचारियों के भर्ती हेतु रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या कितनी है? तो 20 है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल को प्रबंधन की दृष्टि से बांटा गया है। तो 17 जोनों में, जो कि अब कितने जोन हो गया है दोस्त? अभी जो वर्तमान समय में दोस्त अगर बात करें तो 18 जोन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन में आपको देख लेते हैं 9 नंबर। भारतीय रेल को प्रबंधन की दृष्टि से बांटा गया है। कितने जोनों में बांटा गया है दोस्त? तो अभी 18 जोन बता चुके हैं। भारतीय रेलवे डिवीजनों की संख्या कितनी है? तो इसमें 67 डिवीजन है। देश की सबसे प्राचीनतम भाप ईंधन तो फेयरी क्वीन 1855 में बना था। भारतीय रेल की पहली गाड़ी ब्लैक ब्यूटी के नाम से चली थी। वो किसके समय? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी ब्लैक ब्यूटी ट्रेन। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। भारतीय रेल में ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर चौड़ी होती है। ये 2 पटरियों के बीच की दूरी होता है। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। भारतीय रेल में मीटर गेज तथा नैरो गेज की लंबाई होती है तो कितनी होती है? 1 मीटर। और जो नैरो गेज होती है वो होता है
0.76 मीटर। ठीक है दोस्त, भारत की एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई भी रेल लाइन नहीं है। तो कौन सा राज्य है दोस्त? तो मेघालय है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो वर्तमान समय की दृष्टि से अगर हम बात करें दोस्त, अभी भी यही है दोस्त। कौन है? तो विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये जाती है। कितना दूरी? तो 4278 किलोमीटर की दूरी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। आपका क्वेश्चन में कहा गया भारत में पहली भूमिगत कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्त एक क्वेश्चन तो ये है कि भारत की पहली भूमिगत रेल कहाँ चला था? तो कोलकाता में चला था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को दमदम से टॉलीगंज के बीच में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? दमदम से टॉलीगंज के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत की दूसरी मेट्रो रेल सेवा जो दिल्ली में चली थी, ये तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि कहाँ चली थी? तो दिल्ली में चली थी। दूसरा, ये कब चली थी? तो 24 दिसंबर 2002 ईस्वी में चलाई गई थी। 30 हजारी से लेकर के शहादरा के बीच में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? 30 हजारी से लेकर के शहादरा के बीच में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी, तो विश्व में सबसे पहले कहाँ चली थी? तो इंग्लैंड में चली थी। और कब चली थी? तो 17 सितंबर 1825 ईस्वी को चली थी। सॉरी, कब चली थी? तो 1825 में चली थी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में भारत में प्रथम विद्युत रेल चलाई गई थी, तो कब चलाई गई थी? भारत की बात कर रहा है तो 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चली थी। कहाँ चली थी? तो मुंबई के वीटी से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। रेलवे स्टॉप कॉलेज स्थित है, तो कहाँ है? तो बड़ौदा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल की शुरुआत की गई थी, तो कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से बड़ौदा के बीच में की गई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कहाँ है? तो विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है सिक्किम में है। जो सिक्किम रेल सुरंग है कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों ये जापान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जापान। अब जापान की राजधानी कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। रेलवे के पितामह किसे कहा जाता है दोस्त? तो जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर 1951 को की गई थी। ठीक है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 27 नंबर क्वेश्चन में है, तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 ईस्वी को की गई थी। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 अप्रैल 1951 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल पुल है, तो कहाँ है? डेहरी ऑन सोन। डेहरी ऑन सोन है कि इसकी लंबाई कितनी है? 3064 यानी 3064 मीटर, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो ये मुगल सराय में है। ये पूर्व मध्य रेलवे में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा तथा सबसे छोटा रेलवे जोन है, तो कौन है? सबसे लंबा है उत्तरी रेलवे तथा सबसे छोटा है पूर्वी सीमांत रेलवे। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो आसिफ अली थे, जैसा कि आप जानते हैं आसिफ अली होंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा गया भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ था, तो कब पारित हुआ था? तो 1890 ईस्वी में पारित किया गया था। कब हुआ था दोस्त? भारतीय रेलवे में रेलवे एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1890 ईस्वी में पारित किया गया था। दोस्त आशा करते हैं कि ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। दोस्त ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्त आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना हुआ था, तो कब हुआ था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आप इसे VVI कर लेंगे। 25 जनवरी 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो भोरघाट में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? तो पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में कहा जा रहा है भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेल ड्राइवर बनी थी, तो सुरेखा भोसले जो थी वो प्रथम महिला ड्राइवर बने थी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, भारतीय रेलवे की बृहत्तम वह बहुउद्देशीय रेल परियोजना है, तो कौन है? कोंकण रेलवे है। कोंकण रेलवे परियोजना है।
यह कितना किलोमीटर है? तो 300 किलोमीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन में आते हैं 37 नंबर में, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय है। तो पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? तो भुवनेश्वर में है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर, जैसा कि आप जानते ही हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 8 सितंबर 2002 ईस्वी को, और भुवनेश्वर जो है उसकी स्थापना 8 अगस्त 2003 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रज कोच फैक्ट्री आधारित है। इंटीग्रज कोच फैक्ट्री जो है वो स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। चलिए दोस्त, अगला पैराग्राफ पे आते हैं। दोस्त, आशा करते हैं कि ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्पफुल लग रही होगी, और इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्त इस चैनल को ज़रूर अपना एक सपोर्ट दीजिए। चलिए दोस्त, 40 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, डीजल इंजन का निर्माण होता है। तो डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? तो वाराणसी में होता है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्त। विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्त चित्तरंजन में होता है। ये कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, व्हील एंड एक्सेल पॉइंट स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु है। ठीक है दोस्त, अभी इसका नाम बदल गया है, तो बेंगलुरु हो गया है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, भारतीय रेल कर्मचारी बीमा योजना लागू हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में लागू हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये रूस में पड़ता है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन दोस्त। 45 नंबर है, भारत में रेल सुरक्षा हेतु बनी सर्वप्रथम समिति है। तो कौन सी समिति है दोस्त? शहनवाज समिति है। इसकी स्थापना की गई थी 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, भारत में AH व्हील एंड कंपनी ने रेल पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो कब की थी? तो 1888 में की थी। कब की थी दोस्त? तो 1888 में की थी। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, देश की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन है? तो शताब्दी एक्सप्रेस है, जो भोपाल से दिल्ली तक चलती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, पहली शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली और झांसी के बीच में चली थी। कब चली थी? तो 10 जुलाई 1988 ईस्वी को चली थी। 50 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की स्थापना कब किया गया था, या गठन कब किया गया था? तो 1882 ईस्वी में किया गया था। RPF की स्थापना कब किया गया था दोस्त? तो 1882 ईस्वी में किया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, कोंकण रेलवे, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1998 ईस्वी को हुआ था। जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो पणजी में है, गोवा में स्थित है। गोवा की राजधानी भी कहाँ है दोस्त? तो पणजी है। ठीक है दोस्त, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि गोवा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन पे आते हैं 56 नंबर, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, या फिर पहले भारतीय कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है 53 नंबर, जवाहरलाल नेहरू के जन्म कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू के जन्म 14 नवंबर 1989 ईस्वी को हुआ था। शताब्दी के उपलक्ष्य में चलाई गई थी। तो शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी, यानी शताब्दी एक्सप्रेस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाई गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाई गई थी। इसे आप ध्यान से रखेंगे दोस्त, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है दोस्त, आपका अगला क्वेश्चन में आते हैं 54 नंबर, भारतीय रेलवे ने अपनी 150वीं वर्षगांठ मनाई थी। तो कब मनाई थी दोस्त? तो 16 अप्रैल 2002 को मनाई थी। कब मनाई थी? 16 अप्रैल 2002 को मनाई थी। अभी इस समय आप 2024 का पढ़ लेंगे कि कौन सी होगी। तो इसमें जो है 2024 में कौन सा हो जाएगा? तो 150 में आप जो है 12 साल और जोड़ लीजिएगा, यानी कि 62 हो जाएगा। तो 62वीं जयंती मनाई होगी। अगला क्वेश्चन आता है 55 नंबर, 150वीं वर्षगांठ पर इसका शुभंकर क्या था? तो ये देखिए दोस्त, ये भालूगार्ड था। ये क्या था इसका शुभंकर? भालूगार्ड था। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया है क्या है? तो माल भाड़ा है। माल भाड़ा से दोस्तों जो है भारतीय रेलवे सबसे ज़्यादा मुनाफा अर्जित करता है। ये ना समझ लीजिएगा कि किराया से वो ज़्यादा मुनाफा अर्जित करता है, वो माल भाड़ा से करता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 57 नंबर में पूछा गया है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये तो आप जानते हैं, हुबली में है। हुबली कहाँ स्थित है? तो
बेंगलोर में स्थित है, बेंगलोर यानी कर्नाटक में, ठीक है दोस्त। 58 नंबर में कहा जा रहा है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, तो कहाँ है, बिलासपुर में है, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 59 नंबर में, सबसे पहले रेल प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया था तो लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। आपको बताना है कि लाहौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्त आशा करते हैं कि ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। दोस्त बहुत ही मेहनत लगता है हर कार्य को करने में, तो दोस्त मेरी मेहनत को आप समझें और एक लाइक कर दे दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेल कोच फैक्ट्री इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्त। तो रेल कोच फैक्ट्री की अगर बात करें तो कपूरथला में है, जो कि पंजाब में पड़ता है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की अगर बात करें तो ये पेराम्बूर, जो चेन्नई में पड़ता है, वहाँ पे स्थित है। रेल यात्री बीमा योजना प्रारंभ की गई थी, तो कब की गई थी, तो ये 1994 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी दोस्त, 1994 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन आते हैं 62 नंबर में। 62 नंबर में कहा गया भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ है। तो देखिए दोस्त, भारतीय रेलवे का पूछा है तो सिलीगुड़ी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। विश्व का अगर पूछता तो चाइना में बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए दोस्त अभी इसका अपडेट क्वेश्चन, अभी अपडेट जो है इसका अभी वर्तमान समय में अगर बात करें 62 नंबर क्वेश्चन का, तो धूम रेलवे स्टेशन है जो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में स्थित है। कहाँ है स्थित, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल के कहाँ पे स्थित है, तो दार्जिलिंग में स्थित है। दार्जिलिंग में कहाँ है दोस्त, तो दार्जिलिंग में स्थित है, ठीक है दोस्त। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इसकी राजधानी कहाँ पे है, कोलकाता में है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 63 नंबर में। कहा गया है भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली एकमात्र रेलगाड़ी। तो अभी तो कई सारी गाड़ियाँ चलाई गई है, जिसमें से अगर पहली मान लीजिए, पहली तो ये समझौता एक्सप्रेस है, ये चलाई गई है, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी कौन है, तो समझौता एक्सप्रेस कर लीजिए, एकमात्र यहाँ पे हटा दीजिए, ठीक है। भारत में रेलवे संग्रहालय स्थित है, तो भारत में रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है और मैसूर में भी स्थित है, ठीक है। रेलवे संग्रहालय कहाँ कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली और मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो सिकंदरा में है, सिकंदराबाद कह लीजिए, ठीक है। सिकंदरा नहीं दोस्त, सिकंदरा अलग हो जाएगा, जहाँ पे अकबर का मकबरा है, ये सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद कहाँ पे पड़ता है, शायद आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं पूर्ववर्ती, यहाँ पे देखिएगा दोस्त, हाँ पूर्वोत्तर रेलवे यहाँ पे 66 नंबर में कहा गया पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है, तो गोरखपुर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर मध्य रेलवे तथा उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर मध्य रेलवे की अगर बात करें तो इलाहाबाद में है, तथा उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 68 नंबर। आपका 68 नंबर में कहा गया भारत की पहली डीलक्स ट्रेन थी, तो भारत की पहली डीलक्स ट्रेन कौन थी, तो डेक्कन क्वीन थी। कौन थी दोस्त, तो डेक्कन क्वीन थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 69 नंबर, भारतीय रेल दिवस तथा रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, तो भारतीय रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है, तथा रेल सप्ताह जो है 10 से 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं 70 नंबर पे, सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस चली थी, तो 1 मार्च 1969 ईस्वी को चली थी। कहाँ से कहाँ के बीच में, तो नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में चली थी, यानी कि नई दिल्ली से कोलकाता के बीच में चली थी। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, भारत में जो पर्यटन के लिए चलाया गया था रेलगाड़ी कौन सा, तो पैलेस ऑन व्हील्स चली थी। ये कब चली थी, तो 1982 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो दिल्ली से जयपुर के बीच में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्त, तो दिल्ली से जयपुर के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो दिल्ली से जयपुर के बीच में चली थी। 72 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है भारतीय रेलवे द्वारा डाक सेवा प्रारंभ किया गया था, तो कब किया गया था, तो 1907 में किया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, भारत में ट्राम रेलवे चलती है, तो कहाँ चलती है, कोलकाता में चलती है। 74 नंबर, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है, तो भारत की यहाँ पे कह रहा है, विश्व की तो सिकन हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ पे भारत की हो जाएगा मंकी हिल में खंडला स्टेशन तक ये जाती है। कितना है, तो अभी जो है इसका भी डाटा बदल गया है दोस्त। आप कमेंट में बताइएगा कि अभी वर्तमान समय में क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 75 नंबर। भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन जो चली थी वो पहली ट्रेन कौन थी? तो महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन तो मुंबई में चर्चगेट से बोरीवली तक चला था, 45 किलोमीटर के बीच में चला था। भारत का पहला तथा दूसरा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है तो ये पेरम्बूर तथा कपूरथला है। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था शुरू की गई थी तो कब की गई थी? 15 नवंबर 1985 को की गई थी। कब शुरू की गई थी दोस्त? तो 15 नवंबर 1985 को की गई थी। कहाँ की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन 78 नंबर। पश्चिम मध्य तथा दक्षिण पूर्व रेलवे तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का मुख्यालय है तो इसका मुख्यालय कहाँ है क्रमशः? अगर हम पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो जबलपुर हो जाएगा। फिर अगर दक्षिण पूर्व रेलवे का पूछे तो कोलकाता हो जाएगा, तथा अगर हम बात करें पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का तो माछीगांव हो जाएगा। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 79 नंबर। मध्य रेलवे का मुख्यालय है तो मध्य रेलवे का मुख्यालय छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यानी मुंबई में स्थित है। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला सहायक स्टेशन मास्टर है तो सुश्री रिंकू सिन्हा राय है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। भारतीय रेल में सर्वप्रथम महिला सहायक स्टेशन मास्टर कौन थी? तो सुश्री रिंकू सिन्हा राय है। 81 नंबर। भारतीय रेलवे में तत्काल आरक्षण सेवा प्रारंभ किया गया था तो कब किया गया था? 20 दिसंबर 1997 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है तो देखिए दोस्त, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो दोस्त है कर्नाटक के हुबली स्टेशन है। यहाँ पे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इससे पहले गोरखपुर बना हुआ था, अभी वर्तमान समय में इसका डाटा चेंज हो चुका है। दोस्त आशा करते हैं कि यह वीडियो ज़रूर आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। इस पे अन्य प्रकार के भी तैयारी कराई जाती है जैसे जीके जीएस के साथ साथ मैथ भी, रीजनिंग भी, करंट अफेयर्स भी। तो दोस्त चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।